नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से एक नया वचन लेकर आई हूँ आपके पास। आज का वचन है कि मनुष्य खुद दोष करते हैं, खुद पाप करते हैं और जब बुरा वक्त उनके फल के रूप में आता है, कर्मों के फल के रूप में आता है, तब वो कहते हैं कि परमेश्वर तू कैसा परमेश्वर है, तेरे होते हुए मेरे साथ ये सब हुआ है, तो है ही नहीं। परमेश्वर को दोष देने लग जाते हैं। अरे मूर्खों, खुद जो कर्म करते हो क्या तुम उसका फल नहीं भुगतोगे? भागवत गीता में भी लिखा है और बाइबल में हर जगह लिखा है कि मनुष्य जो कर्म करेगा उसको भोगना ही होगा, उसका फल जो है लौट कर आएगा ही आएगा। और बाइबल में लिखा है तुम जो बोओगे वो तुम्हें काटना भी पड़ेगा। याद रखो, तुम जो कर्म करोगे उसका फल तुम्हें मिलना ही है। अगर तुम बुरा कर्म करोगे तो तुम्हें बुरा फल मिलेगा और अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। तो आपके संग अगर कुछ बुरा होता है, मनुष्य सिर्फ भगवान को दोष लगा देते हैं कि तू होते हुए भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तू भगवान नहीं है, मैं तुझे पूजा नहीं करूँगा, नहीं मानूंगा, और भगवान को गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, जबकि भगवान का कोई दोष उसमें है ही नहीं। दोस्तों, ऐसा ना करें। और कभी अब ये बात भी सच है कि किसी ने कोई पाप ना भी किया हो तो दुख भोगना पड़ता है। जैसे मैंने आपको अपने पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया कि मेरे जीवन में परमेश्वर का आगमन कैसे हुआ। मैं छोटी थी तब से लेकर जब तक मैं 18 साल की हुई और अभी तक भी मुझे कष्ट मिल रहा है, मुझे आघात मिल रहा है किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी और से, कभी इससे तो कभी उससे। क्यों? क्योंकि मैंने पाप किया है? नहीं, क्योंकि परमेश्वर, पाप तो मैंने किया है लेकिन परमेश्वर ने मुझे धो दिया और उस पापों से मैंने मुक्ति भी पाई। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे परमेश्वर ने कहा मुझसे कि ये सब तेरे साथ इसलिए हुआ ताकि तू सब कुछ समझे कि ये संसार कैसा है, ये लोग कैसे हैं, मनुष्य कैसे रहते हैं इस संसार में बिना स्वार्थ के। कोई किसी के संग नहीं रहता, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं हो। अभी स्वार्थ की दुनिया बन चुकी है दोस्तों, स्वार्थ की दुनिया। स्वार्थ के लिए हर कोई किसी का इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर ने मुझे बताया कि तुझे अभी जो दुख मिल रहा है ना, इस दुख से मैं तुझे मुक्ति दिलवा दूँगा क्योंकि ये दुख सदा के लिए नहीं है। ये बस तुझे शिक्षा देने के लिए है और तुझ में जो बुराइयाँ है उसको निकालने के लिए है। तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि हाँ, मुझे बुराई तो थी, मैं पाप में भी गिरी थी, लेकिन क्यों? क्योंकि शैतान जान चुका था कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, इस वजह से वो मुझे आगे बढ़ना देना नहीं चाहता था। लेकिन आप तो जानते ही हैं, परमेश्वर को कार्य को कोई नहीं रख सकता, ना ही उसको रोक सकता है, ना ही परमेश्वर को और ना ही उसके कार्य को। जो उसने ठान लिया वो करके रहेगा। शैतान इतना सामर्थ्य नहीं है कि परमेश्वर को रोक सके। और परमेश्वर ने अपना कार्य पूरा किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया है कि मैं आप तक आपका शुभ चिंतक जो है बनकर आपको परमेश्वर का वचन सुना सकूं। दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि आप सब परमेश्वर को समझें, परमेश्वर के वचन का मनन करें और ये जाने कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो किसी कारणवश हो रहा है। अगर आप जानते हैं कि आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मनुष्य सब ऐसे कहते हैं कि मेरा कोई दोष नहीं है, दोष सब दूसरों पर डालते हैं ना। जैसे हवा और जो आदम है उनकी वजह से हुआ था। परमेश्वर ने कहा कि तुम ये फल मत खाना, उन्होंने उनकी आज्ञा को तोड़ा, फल खाया और एक दूसरे पर दोष आरोप किया। वही स्वभाव जो है मनुष्य में रह गया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, उनके साथ ऐसा दुख होता है, लेकिन वो दुख सदा का नहीं। वो एक दिन ऐसा जाएगा कि आप उसका चिन्ह भी खोज के नहीं पा सकते।
मैं अपना सारा दुख भूल चुकी हूँ दोस्तों। मुझ में कोई अपना गिला नहीं, शिकवा नहीं, क्योंकि परमेश्वर पर मुझे भरोसा है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। और मैंने अपना पूरा समर्पण परमेश्वर को दे दिया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना पूरा मन से, अपने पूरे समर्पण से परमेश्वर के पास जाएं और उसके वचनों का मनन करें दोस्तों। धन्यवाद।